बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट। ये आपकी पोएम नंबर 1 जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, उनकी सारी एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की हैं। ठीक है। अच्छा, रेड जो है वो एक्सरसाइजेज पे होगा, ब्लैक जो है वो एक्सरसाइज में जो बुक में मौजूद हैं एक्सरसाइजेज या वगैरह, और ब्लू जो है वो मैंने सॉल्व किए हैं। ठीक है, जितने भी ब्लू आए समझ लो कि मेरे सॉल्व किए हुए हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 जो है ये वर्ड्स मीनिंग है। ये मैंने पेशेंस मीन स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आर्मर मीन अ मेटालिक कवरिंग, आर्मर मीन मेटालिक कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, एंड रूमर्स मीन अनवेरीफाइड और डाउटफुल इंफॉर्मेशन, कॉन्शियंस मीन मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, रिट्रेट मीन मूव बैक, सर्वाइल बैंड्स मीन स्लाविश बॉन्ड्स, एनवे मीन जेलसी, एंड र्यून मीन डिस्ट्रक्शन। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2। अच्छा, स्टेंजा वाइज जो है ये पोएम जो है वो आप लोगों को बयान करने हैं। अच्छा, याद रहे कि ये मैंने जो स्टांजा लिखे हैं ये ब्लैक में ही है, ब्लू में नहीं है, कि बहुत सारे स्टेंजा थे इस वजह से। पैराफ्रेज करने हैं। पैराफ्रेज का मतलब होता है सिंपल मीनिंग। जैसे कि पोएट्रिक लैंग्वेज होता है और एक प्रोजिक फॉर्म होता है। पैराफ्रेज मीन प्रोजिक फॉर्म, पोएट्री को प्रोजिक फॉर्म में लाना। ठीक है। स्टेंजा नंबर 1, द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, Sir Henry Wotton says that a happy man does not rely on others. He does not work according to others' will. He is neither a slave nor needs any weapon to protect himself. His honesty is his only weapon. He believes in simple truth of life. This simple truth is his reliable skill. ये ऑलरेडी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है ये वाला। अच्छा, इसमें 4 वर्सेस जो हैं, क्वार्ट्रेन जो है हर पोएम में, हर स्टेंजा में, उनको आप लोगों को क्वार्टरन जो है उन लोगों को उनका पैराफ्रेज करना है। हर लाइन की मीनिंग मतलब आप लोगों को सिंपल फॉर्म में लानी है। स्टेंजा नंबर 2 यहाँ से मैंने खुद सॉल्व किए हैं। इन द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम, द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन सेज दैट हाउ अ हैप्पी मैन शुड रिगार्ड हिज पैशंस, दे शुड नॉट बी हिज मास्टर्स, ही शुड बी द मास्टर ऑफ हिज पैशंस और इमोशंस, he should control the passionate life. Further, he says that a truly happy man does not aspire for the love of a worldly fame, and he also does not care for the criticism against him in his absence. He always remains ready for imminent death. अच्छा, यहाँ पे imminent का मतलब है करीब, डेथ बिल्कुल करीब है, वो हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए ताकि हम मौत के लिए तैयार हों। स्टेंजा नंबर 3, in the third stanza of the poem, the character of a happy life, Sir Henry Wotton says that a happy man is neither jealous of those who are bestowed success by chance, nor does he envy those who achieve success by adopting unfair or wicked means. He is happy with what does he has. He knows that false praise always brings deep wounds that are very difficult to heal, so he never be happy with any praise. Moreover, he follows the rules goodness of मैंने भूल गया हूँ, and does not adopt the rules of politics इन हिज लाइफ। ठीक है, ये एक्सटेंजा नंबर 3 की है। आप लोग पोएम के एक्सटेंजा नंबर 3 खोलेंगे और इसको मैच करेंगे इस आंसर से तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं हर लाइन को एक्सप्लेन उर्दू में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक्सरसाइजेज इनकी बहुत हैं। इन द फोर्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम, द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन सेज दैट अ हैप्पी मैन इज अ फ्री फ्रॉम रूमर्स. He neither tries to come into contact with those who spread the rumors nor influenced by them. He always listens to the voice of his conscience and is guided by it. He possesses a well balanced mind. Neither flattery nor the fear of ruin can change the state of his mind. He remains firm in every situation of life. ठीक है, ये स्टेंजा नंबर 5, 6 स्टेंजा है पोएम में। ठीक है, क्वार्ट्रेन है। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है 4 लाइन, कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन। ठीक है, ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 लाइन। इन द फिफ्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम, द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन सेज दैट अ हैप्पी मैन always prays to God every day, early in the morning or late in the evening, in order to lead a happy life. He does so to obtain the grace of God rather to worldly fame. He enjoys free time by reading the holy books and giving time to his friends. He avoids to harm or to backbite in his free time. ठीक है, ये स्टेंजा नंबर लास्ट 6 स्टेंजा जो है ये देख लें। In the sixth and last stanza of the poem, the character of a happy life, Sir Henry Wotton says that a happy man lives a life free of slavery. He is independent in his thought and action. He is free from all kinds of hopes and fears. He does not feel overjoyed by his achievements. He get hurt by failure. He possesses a self-controlled life.
though he does not have any property, even he enjoys the life of a king because he is the emperor of his own life. So he does not have any material property but he is rich in spiritualism. ठीक है, ये आप लोगों के 6 स्टेंजा के मैंने पैराफ्रेज किया है। तो ये पैराफ्रेज आप लोगों को आ गया सही तरीके से समझ में, तो आप लोग समझें कि पोएम आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो 6 स्टेंजा मैंने किए हैं, ये मैंने पहले स्टेंजा जो ये इसको फॉलो किया है मैंने, उन्होंने जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है जो मैंने, ठीक है, हमें फॉलो भी इसको ही करना चाहिए जो बुक वालों ने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। अच्छा ये MCQs हैं, देख लें। नंबर फर्स्ट, द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट फॉर अ हैप्पी मैन इज कॉन्शियस। बिलू जितने भी हैं उसके करेक्ट आंसर है कॉन्शियस। अकॉर्डिंग टू द पोएट्स, ही अ हैप्पी मैन केयर्स मच अबाउट कैरेक्टर एंड अ हैप्पी मैन्स आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स एंड अ हैप्पी मैन्स डेज आर हार्मलेस। Dash is the utmost skill of an honest man, truth. A happy man does not serve another's will. अच्छा उसके बाद है a happy man's soul is always prepared for death. ठीक है, एंड लास्ट 8 है according to the poet the deepest wounds are always given by praise. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थी 3। एक्सरसाइज नंबर 4 जो है, ये कुछ लाइंस, करेक्टरिस्टिक लाइन ये दिए गए हैं, ये क्वालिटीज़ बताई गई हैं, इनके लिए लाइन सर्च करनी है बुक में से। ठीक है, वर्सेस में से लाइन सर्च करनी। इंडिपेंडेंस के लिए कौन सी लाइन यूज़ हुई है, दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल। ठीक है, वो जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं जीता इंसान। ये बिलू मैंने सॉल्व किए हैं। ऑनेस्टी के लिए, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थाट्स। ठीक है, ऑनेस्टी की, उनका आर्मर ही ज़रा ही ऑनेस्ट थाट्स होती है, थॉट जो होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है ट्रुथफुलनेस, सिंपल ट्रुथ इज हिज अटमोस्ट स्किल, जो है ये इसकी करेक्टरिस्टिक है ट्रुथ के बारे में। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, ये इमोशन के बारे में है। ठीक है, पैशंस जो भी यूज हुए हैं। अनटाइड इन टू द वर्ल्ड बाय केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ, ये है सेल्फ कंट्रोल्ड के बारे में। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक फेम या प्राइवेट ब्रीथ किसी को मतलब इग्नोर कर देता है, वो ज़िंदगी जीता है अपनी ज़िंदगी, सेल्फ कंट्रोल होता है उसमें। इसकी कोई तारीफ़ करे असर नहीं होता, या कोई गिला करे प्राइवेट ब्रीथ बैक बैटिंग करे वो भी असर नहीं होता। हु इनवाइज नन दैट चांस डज रेज नॉर वाइज। ठीक है ना, जो मतलब चांस बाय चांस अमीर हो जाते हैं या गलत काम करके रिश्वत खा के अमीर होते हैं, उनकी केयर नहीं करता है। ठीक है ना, ये है आपका एनवे, ये एनवे जलता नहीं है उनसे। ठीक है, वो उनका किरदार है। दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम और सर्वाइल बैंड्स, ये गया है नो ग्रीड। ठीक है ना, ग्रीड नहीं, सही है। अच्छा लास्ट है, हु गॉड डज लेट और अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन लिफ्ट्स गिफ्ट्स टू लैंड, ये लास्ट है पाइटी, परहेजगारी जो है। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 4 जो थी, ये लाइन सर्च करनी थी पोइम से, और वो इनके लिए यूज़ करनी थी, करेक्टरिस्टिक्स लाइंस जो थी इनके क्वालिटीज़ के लिए यूज़ करनी थी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा वीडियो एंड हो जाए तो फिर माजरत, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज का मसला है। अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व एन अदर्स विल, ये क्वेश्चन है। व्हाट डज द हैप्पी मैन, व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज दैट अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व एन अदर्स विल, दूसरों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं जीता, इसका मतलब क्या है। अ हैप्पी मैन डज नॉट सर्व एन अदर्स विल, हियर द पोइट मीन्स दैट अ हैप्पी मैन ऑलवेज लिसन्स टू हिज हार्ट, ही डज नॉट एक्ट अपॉन द डायरेक्शंस गिवन टू हिम बाय अदर्स, ही नेवर लिसन्स टू अदर व्हाइल डिसाइडिंग द केसेस ऑफ हिज लाइफ, सॉरी, ही इज़ द किंग ऑफ हिज लाइफ। ठीक है ना, वो अपनी बादशाह ज़िंदगी का खुद बादशाह, दूसरों की विल के मुताबिक नहीं जीता, इसका मेन तथ्य ये है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन हैप्पी मैन इज हैविंग नॉट येट हैज ऑल, हालांकि हैप्पी मैन के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके पास सब कुछ है, इसको बयान करें। द पोइट wants to say that the happy man is free from all kinds of worldly restraints, he is contented within his means, he is the master of his will, he has a spiritual power, he has no wealth, land or property, but he has a constant conscience that keeps him happy in every condition of life। यहाँ पे every मुझे लिखना था, मैं भूल गया। ठीक है, एवरी कंडीशन ऑफ लाइफ, सही है। हालांकि वो उसके पास कुछ भी नहीं होता है प्रॉपर्टी, लेकिन वो खुश होता है, कॉन्शियस जो उनका ज़मीर जो मुतमईन होता है, यही सब कुछ होता है ज़िंदगी में। ठीक है, व्हाट अ हैप्पी मैन इज़ टॉट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ, डोंट फॉलो एन अदर्स विल इज़ टॉट टू अ हैप्पी मैन फ्रॉम हिज वेरी बर्थ, शुरुआत में ही किसी और को फॉलो नहीं करना, अपने माइंड को फॉलो करना है, अपने दिल की सुननी है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम द करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, the poem The Character of a Happy Life gives us an idea that a happy life is obtained by establishing a character with good qualities of a peaceful life, a person who always speaks the truth,
thinks and acts in a free manner and does not care about worldly temptations but remains thankful, humble and patient within his her life truly represents the character of a happy life। ठीक है, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। अच्छा, उसके बाद है राइट द राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे ए बी सी डी, ये फिर आगे चलती जाएगी, ई एफ ये आगे चलती जाएगी, 6 स्टेंजा तक रुकेगी। ठीक है, अच्छा क्योंकि राइमिंग ए और बी अलग अलग राइमिंग है उनकी, सी और डी, सी ए से मिलती है, डी बी से मिलती है। ठीक है, ओ सॉरी, सी ए से मिलती है और ए बी पहली लाइन दूसरी लाइन अलग होती है, तीसरी लाइन पहली लाइन से मिलती है, चौथी लाइन बी से मिलती है, दूसरी लाइन से मिलती है, तो इसको कहते हैं ए बी। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस अदर देन दोज मेंशन्ड इन द पोएम। बहुत सारे सोर्सेज मेंशन किए गए हैं, मैं एक एक करके नहीं बता रहा हूँ, वो खुद ढूंढ लीजिएगा, ऊपर मेंशन भी कर चुका हूँ। दूसरे सोर्सेज कौन से? अदर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस आर कीप योर पेरेंट्स हैप्पी, अपने वालदेन को खुश रखो, टू ऑफर प्रे डीपली, और गहराई से नमाज या दवा या इबादत किया करो। एक्सरसाइज नंबर 6। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 6 जो है ये भाई पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ की गई है। फिगर ऑफ स्पीच जो है, वैसे बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, इसमें ऑक्सीमोरॉन यूज़ की गई है, या फिर पर्सोनिफिकेशन या मेटाफर यूज़ की गई है, सॉरी। तो 3 डिवाइसेस मैंने लिखे हैं, देख लीजिएगा। एलिट्रेशन, साउंड रिपीटेशन होते हैं इनके, जैसे फ्लटर्स फीड जो आवाज़ होती है इनकी रिपीटेशन होती है। फेयर एंड फॉल आवाज़ रिपीट हो रही है। रिपीटेशन, अच्छा एक वर्ड जो होते हैं वो रिपीट होते हैं एक लाइन में। रूल्स ऑफ गुड, रूल्स ऑफ स्टेट, ये जो रूल्स रिपीट हुआ है। एनफरा जो है हुज जो है ये मतलब दूर दूर तक एक डिस्टेंस होता है। एक हुज पहले स्टेंजा में यूज़ हुआ है, बाद में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 7 जो है इसमें पोएटिक डिक्शन। अच्छा, पोएटिक डिक्शन मैंने सॉल्व नहीं किया, इसलिए सॉल्व नहीं किया कि इसकी पोएटिक डिक्शन जो है मिक्स है, रोमांटिक भी है, क्लासिकल पोएटिक डिक्शन भी यूज़ की है इसने। ठीक है, तो सिंपल वर्सेस भी यूज़ की है, राइमिंग स्कीम यूज़ की है, लेकिन रिथमेटिकल वे से इसकी फुट लाइन जो है वो मिक्स नहीं करती, आइमिक पेंटामीटर वगैरह मेजरमेंट नहीं करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा थीम, देयर आर 2 प्रोमिनेंट थीम्स इन द पोएम, फ्रीडम एंड मोरालिटी। ये 2 प्रोमिनेंट थीम है, फ्रीडम और मोरालिटी पे फोकस किया है। ही सीज फ्रीडम फ्रॉम अदर्स कंट्रोल ऑफ थाट, फ्रॉम इमोशंस, फ्रॉम अदर्स ओपिनियंस। इनसे ये फ्रीडम चाहता है भाई, दूसरे कंट्रोल, थाट, इमोशंस वगैरह। ही मोरालिटी कौन सी है? ही बिलीव्स दैट पीपल शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स द ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है, एंड और भी थीम इनके हो सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस है, जॉय है, सिंपलिसिटी है, रिलीजन है, और भी बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल मैंने दिया है, ज़्यादा नहीं मैंने इनको किया। स्ट्रक्चर जो है इनको 6 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है, और हर स्टेंजा 4 लाइन में डिवाइड है। इस 4 लाइन को बोलते हैं क्वार्ट्रैन, और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ऑन सो ऑन। और ये इन्होंने पोएटिक डिवाइसेस, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, एनाफोरा ये भी यूज़ किए हैं, मेटाफर वगैरह वो भी यूज़ किए हैं, लेकिन वो बात का मसला है। ठीक है, अच्छा लैंग्वेज जो है ये पोएटिक डिक्शन और लैंग्वेज से मतलब थोड़ा बहुत मिक्स होता है, तो ये भी मैंने नहीं किया, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैसेज देख लें, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ is simple, a straightforward poem in which Sir Henry Wotton sets out the principles of a good life and what a man should avoid at all costs. The poem addresses themes of happiness, simplicity and religion. अच्छा, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1, ये सेल्फ वर्क है, आप लोगों ने खुद पोएम लिखनी है। ठीक है, ये तो पोएम आप लोगों ने खुद लिखनी है, ये क्रिएटिव वर्क है। ये मैं आप लोगों को पोएम लिख के आप लोगों की क्रिएटिविटी नहीं छीनना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत पोएट्री मैं पुराने दौर में करता था, अभी नहीं करता हूँ। ठीक है, अच्छा तो मतलब जब हम मैट्रिक में होते थे या फर्स्ट इंटर में या यूनिवर्सिटी में पहले मरतबा आए थे तो। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 9 है, एज डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज 2। ठीक है, ये फॉलोइंग स्टेंजाज, कुछ स्टेंजाज दिए गए हैं, मिस हैं स्टेंजाज, उनको कंप्लीट करना है पैराफ्रेजिंग वे से। ठीक है, तो ये आप दूसरी वाले स्टेंजाज देखें, दूसरी एक्सरसाइजेज, ये भी आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की न्यू बुक जो इंग्लिश की है फर्स्ट ईयर के लिए, उस पोएम की आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज सारी सॉल्व करवाई हैं। अगर मज़ीद पोएम्स की एक्सरसाइजेज चाहिए या चैप्टर्स की या प्लेस की, ठीक है, तो विजिट टू ए प्लैनेट वगैरह, तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। थैंक यू वेरी मच।